हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और हम हमारी बुक हनी ड्यू का 4th यूनिट का जो चैप्टर है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी की रीडिंग एक्सप्लेनेशन एक अच्छे तरीके से पूरा कर चुके हैं। अब बारी है उसकी समरी पढ़ने की। तो समरी हम बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी यूनिट 4 की समरी, जिसमें आपको एक फटाफट सा रिविजन हो जाएगा कि इस पूरी कहानी में आखिर क्या है। Bipin Chaudhary's Lapse of Memory is an amusing story about an aged man named Bipin Chaudhary। आपको याद होगा कि ये सत्यजीत रे द्वारा लिखी गई है, तो इसमें जो मज़ा है वो तो रहेगा ही, क्योंकि वो इतने मशहूर लेखक जो हैं और वो कितने ज़्यादा कलाओं में परिपूर्ण हैं। तो बिपिन चौधरी की जो मेमोरी जाने की कहानी है वो एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कहानी है। एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम बिपिन चौधरी होता है। द स्टोरी वॉज रिटन बाय सत्यजीत रे एंड वॉज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। जो चारों पार्ट्स थे हमने चारों पार्ट्स को उन्हीं हिस्सों की तरह पढ़ा है। बिपिन इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी हु हैड अ हैबिट ऑफ विजिटिंग बुक स्टोर्स एंड बाइंग बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट। जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है बिपिन चौधरी, वो जो हैं उनकी आदत थी कि वो किताबों की जो दुकानें हैं, बुक स्टोर है, वहाँ जाते थे और किताबें खरीदते थे। वो हफ्ते के लिए, पूरे एक हफ्ते के लिए किताबें खरीद के लेके जाते थे ताकि उनका बिल्कुल भी समय ज़ाया ना हो और किताबें वो पढ़कर ख़त्म कर सकें। ऑन वन सच विजिट अ मैन अप्रोच्ड हिम एंड टोल्ड हिम दैट ही वाज हिज अक्वेंटेंस। और तभी वो जब बुक स्टोर में थे, किताबें खरीद रहे थे, तब एक व्यक्ति आया उनके पास, एक अननोन व्यक्ति आया, एक अनजान व्यक्ति आया और उन्होंने कहा कि आप मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं तो आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। जिनका नाम था परिमल घोष, और वो उनको रांची की ट्रिप से याद थे कि आप जब रांची गए थे तब मैं आपको वहाँ पे मिला था, मैंने आपको एक गाड़ी करके दी थी, तो मैं वो हूँ। तो बिपिन चौधरी के बारे में क्या पता चला हमें कि उनकी याददाश्त जाने के बारे में ये कहानी है। और बिपिन चौधरी एक बूढ़े व्यक्ति थे जिनकी आदत थी कि वो बुक स्टोर जाते थे, अपने काम के बाद किताबें खरीदते थे, हफ्ते भर की 5 किताबें खरीद लेते थे ताकि उनका बिल्कुल भी समय वेस्ट ना हो, ज़ाया ना जाए और वो किताबें पढ़ें। वैसे ही एक दिन जब वो किताबें खरीदने गए तो उन्होंने देखा कि परिमल घोष नाम का एक व्यक्ति है जो कि उनके पास आया और उनसे कहता कि मैं आपका पुराना दोस्त हूँ। और कितना पुराना, जब आप रांची घूमने के लिए गए थे, रांची की यात्रा पे गए थे, तब आप मुझसे मिले थे, आपको याद होगा। शुरू में, इनिशियली का मतलब होता है शुरू में, बिपिन वॉज कन्विंस्ड दैट द मैन वॉज कन्फ्यूजिंग विद समवन एल्स। शुरू में बिपिन को क्या लग रहा था, बिपिन चौधरी को लग रहा था कि इस व्यक्ति को थोड़ी सी शायद से डाउट है, ये अपनी बात से लेकर साफ साफ समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कोई और व्यक्ति हूँ, ये मुझे किसी और व्यक्ति को समझ के ऐसा मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। हाउएवर व्हेन परिमल divulged some personal details, divulged मतलब निकालना, उनके सामने रखना, कुछ पर्सनल चीज़ें, पर्सनल बातें जो है बिपिन के बारे में बताया, the latter was confused। latter मतलब यहाँ पे latter का मतलब ऐसा हुआ कि शुरुआत जो है इस सेंटेंस की, उसमें पहले परिमल घोष हैं, उसके बाद बिपिन है, तो वो latter का मतलब ये है कि वो बिपिन की बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति बाद में आया है उसकी बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में जो बाद में आया है। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि परिमल घोष ने जब थोड़ी पर्सनल बातें जो हैं अपनी, वो मतलब बिपिन के बारे में पर्सनल बातें बिपिन के सामने रखी कि मुझे ये सब कुछ पता है, तो जो लैटर था वो थोड़ा सा कंफ्यूज था कि अरे ये कैसे मुमकिन है कि मैं इस इंसान को नहीं जानता, ये मैं रांची भी कभी नहीं गया हूँ और इसको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। He didn't have memory of any such past incidents that the stranger was referring to, as he had never gone to Ranchi earlier। मतलब कि पहले की इस प्रकार की किसी घटना के बारे में उनको कुछ याद नहीं था जो वो अनजान व्यक्ति उनको बता रहा था, क्योंकि वो कभी रांची घूमने ही नहीं गए। तो यहाँ क्या हुआ कि पहले तो बिपिन को लगा कि वो जो व्यक्ति है वो उसे गलतफहमी हो गई है, कोई और व्यक्ति समझ के वो मुझसे बात कर रहा है। लेकिन फिर परिमल घोष ने क्या किया, कुछ इंटीमेट बातें, कुछ पर्सनल बातें जो होती हैं वो बिपिन को बताई, जो बिपिन के परिवार के बारे में या बिपिन के जीवन के बारे में सिर्फ बिपिन को पता थी या उन्हीं को पता होंगी जो बिपिन के दोस्त हैं। अब परिमल घोष तो बिपिन को याद ही नहीं था कि ऐसा कोई व्यक्ति है भी, है ना, उनकी पहचान में है। तो अब जब ये हुआ तो वो सोच के थोड़ा अचंभित हो गए कि ये कैसे मुमकिन है कि क्योंकि मैं रांची तो कभी गया नहीं, इस व्यक्ति से मैं कभी मिला नहीं, तो इनको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। द मैन सेड दैट मिस्टर दिनेश मुखर्जी वॉज ऑल्सो देयर ऑन द सेम ट्रिप विद हिम। उन्होंने कहा कि आपके जो दोस्त हैं मिस्टर दिनेश मुखर्जी, वो भी आपके साथ घूमने के लिए गए थे रांची। Further, he also told Bipin that he could confirm about his trip from Mr. Mukherjee directly। और परिमल घोष ने यह भी कहा कि आप दिनेश मुखर्जी जो हैं आपके दोस्त, उनसे सीधे सीधे इस चीज़ की पुष्टि कर लीजिए ना कि आप रांची ट्रिप पे मुझसे मिले थे। However, बिपिन ने पहले तो इग्नोर किया। बिपिन ignored this and continued with his life as usual. Later, the incident kept bothering him।
फिर क्या हुआ, पहले तो उन्होंने इग्नोर किया, पहले उसने नज़रअंदाज किया कि ये तो एक मजाक हो सकता है या एक गलतफहमी हो सकती है। आखिरकार जो है वो दिमाग में घर करने लग गई, जब वो चीज़ उन्हें परेशान करने लग गई, उनका काम करना मुश्किल हो गया, सर दर्द देने लग गया, उन्हें बॉदर करने लगा, बॉदरिंग मतलब परेशान करना। एंड ही फाइनली चेक्ड विद दिनेश हु वेरीफाइड द ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्टोरी। ऑथेंटिसिटी मतलब किसी चीज़ के सच होने की जो लेवल होता है उसको हम ऑथेंटिसिटी कहते हैं। तो दिनेश ने क्या किया, जब उस चीज़ की पुष्टि कर दी, पूर्णतः पुष्टि कर दी कि हाँ मैं तो गया ही था, आप भी मेरे साथ थे रांची ट्रिप पर 1958 के अक्टूबर के महीने में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये बात सुनकर जो है अब विपिन को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, या तो मेरे साथ गड़बड़ है या उस व्यक्ति की गलतफहमी ही होगी। लेकिन जब दिनेश मुखर्जी को ये चीज़ उनसे पुष्टि की गई, उनसे पूछा गया, जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, नज़रअंदाज करना अब उनके लिए कोई भी ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं रहा था, तो उन्होंने मिस्टर मुखर्जी से ये बात कही और पूछा कि अपन रांची कब गए थे आप बताइए, या आप रांची कब गए थे 1958 में अक्टूबर में कहाँ थे। उन्होंने कहा एक बार मैं फरवरी में अपने भतीजे की शादी में गया था, और फिर उसके बाद अक्टूबर में जहाँ गया था वो तो तुमको भी पता होगा, अपन रांची गए थे। ये बात जैसे ही उन्होंने कही तो विपिन को तो अब शौक लग गया कि मैं तो रांची गया ही नहीं, और ये व्यक्ति जो बात कर रहा है और हम मेरे दोस्त दिनेश मुखर्जी जो बात कर रहे हैं, ये बात मेरे दिमाग में, मेरी याददाश्त में है क्यों नहीं, मैं कैसे भूल गया। This confused him even more since he didn't have any memory of visiting Ranchi in the past. अब उनने सोचा कि मैं अपने भूतकाल में, अपने पास्ट में कभी रांची गया ही नहीं, तो ये चीज़ तो उनको फिर बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजिंग लगने लगी, बहुत ज़्यादा उनका सर चकराने लग गया कि उनको ये चीज़ याद क्यों नहीं है। Meanwhile, his school friend चुन्नीलाल would often visit him looking for a job, which बिपिन would fairly ignore. अब उनके बचपन के दोस्त चुन्नीलाल जो हैं वो अक्सर नौकरी के सिलसिले में उनके पास आते थे, क्योंकि उनको नौकरी की ज़रूरत थी, उनकी पुरानी नौकरी छूट गई थी। लेकिन वो इतनी दफ़ा आ चुके थे अपने दोस्त के पास ये उम्मीद से कि मेरा दोस्त मेरी कोई नौकरी लगवा देगा, अपने बचपन का दोस्त, तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्हें इग्नोर करते थे विपिन कि अरे यार क्या बार बार आ जाता है नौकरी के लिए, बस जब देखो तब नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, मैं नहीं कर सकता मदद। और कई बार विपिन मना भी कर चुके थे कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। उसके बावजूद चुन्नीलाल को ये भरोसा था कि मेरा बचपन का दोस्त है, वो मेरे लिए कोई तो जुगाड़, कोई तो तरकीब निकाल ही लेगा। In due course of time, Bipin started getting deeply worried as he felt he must have lost his memory. अब कुछ समय में हालात इतने बुरे हो गए कि बिपिन चौधरी को इस चीज़ की चिंता होने लग गई कि अब शायद से मेरी याददाश्त तो जाने वाली है। अब वो इस चीज़ को लेकर परेशान होने लग गए, बहुत ही परेशानी में उनका जीवन जा रहा था, उनके दिन निकल रहे थे, क्योंकि वो इस चीज़ से चिंतित थे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, जब मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो मेरी याददाश्त नहीं जा सकती, और अगर याददाश्त जाती भी तो एक पूरे टाइम की जाती, लेकिन सिर्फ उस वक्त की याददाश्त गई है, उस महीने में उन दिनों की गई है जब मैं रांची गया था। उसके आगे पीछे ऊपर नीचे मुझे सब याद है कि मैं पूजा में गया था, कानपुर गया था, अपने दोस्त हरिदास बागची के यहाँ गया था, ये सब कुछ उनको याद है, लेकिन ये याद नहीं कि उसी महीने में वो रांची गए थे। और उसकी पुष्टि 2-3 लोग कर चुके हैं। Hence he sought a doctor's advice for his ailment. और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो अब मैं क्या करता हूँ, किसी डॉक्टर से पूछता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ। और ये सलाह उनको किसने दी थी, चुन्नीलाल ने दी थी। चुन्नीलाल भी आते हैं जब उनके घर पे, तो वो उन्होंने क्या कहा कि एक काम करो, आप डॉक्टर से पूछो, क्योंकि चुन्नीलाल भी इस चीज़ की पुष्टि कर देते हैं कि भाई मैं पहले ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन मैंने टिकट भी तो मैंने ही करके दी थी रांची जाने के लिए। जब आपको ये याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में जॉब करता था, तो आप किसी और से टिकट क्यों बनवाओगे, मैं ही आपका टिकट बना के दूंगा ना अपने दोस्त का। तो आपको ये भी याद नहीं है, तो एक काम करो, किसी विशेषज्ञ के पास चले जाओ, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, आपकी दिक्कत बताओ, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। आपकी हालत देखने से ही बहुत बुरी लग रही है कि आप सोच सोच के इस चीज़ की वजह से कितने परेशान हैं। तो क्या हुआ, जब ये हुआ तो वो अब एक डॉक्टर के पास गए। उस डॉक्टर का नाम था परेश चंदा। ये सब चेक करने के बाद डॉक्टर परेश चंदा भी खुद भी अचंभित थे, खुद भी कंफ्यूज हो गए थे, पजल्ड हो गए थे। उनको समझ ही नहीं आया, क्योंकि इस प्रकार की घटना, इस प्रकार का केस किसी पेशेंट के साथ उन्हें कभी होते देखा ही नहीं था। अपॉन सीइंग बिपिन्स मेंटल स्टेट, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू विजिट रांची एंड क्लैरिफाइज हिज डाउट हिमसेल्फ। तो अब उनका जो मानसिक स्थिति हो गई थी बिपिन की, ये देखते हुए जो हमारे परेश चंदा थे, डॉक्टर परेश चंदा, उन्होंने क्या यहाँ पे सलाह दी कि एक काम करिए बिपिन जी कि आप वापस से रांची घूम के आइए, तो आपको शायद से वो चीज़ें वापस से याद आ जाएं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। ही थॉट दैट रिविजिटिंग द सेम प्लेस माइट ब्रिंग बैक बिपिन्स मेमोरीज व्हिच ही अज्यूम दैट ही हैड फॉरगॉटन। अब बिपिन को लगता है कि मैं रांची जाने की जितनी भी जो मेमोरीज हैं, जो मेरे ख्याल हैं, वो मैं भूल चुका हूँ, याददाश्त में भूल चुका हूँ। तो एक काम करता हूँ, डॉक्टर ने जो सलाह
दी है और डॉक्टर को भी यही लग रहा था कि रांची वापस जाने से उन्हें वो चीज़ें याद आ जाएंगी, जैसे कि हमने बात करी थी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में कि जिस प्रकार आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जब भी किसी पात्र की जो है वो याददाश्त चली जाती है तो उन्हें पुरानी चीज़ें याद दिलाई जाती हैं, उस मंदिर में लेकर जाया जाता है या उस पहाड़ पर लेकर जाया जाता है जहाँ पर कोई घटना घटी थी जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो उस चीज़ को याद करते हैं और उनके दिमाग के मतलब आँखों के सामने चित्र आने लग जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका है, ये जगह मैंने देखी है, इस इंसान से मैं पहले मिला हूँ, ये बातें मैंने पहले कही हैं, है ना। इस प्रकार चीज़ें जब उनके दिमाग में आती हैं तो उनकी याददाश्त वापस आ जाती है। तो बिल्कुल वही चीज़ जो है वो यहाँ हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर चंदा ने कोशिश करी विपिन से करवाने की कि आप रांची वापस घूमने जाइए, वहीं रुकिए, वहीं घूमने जाइए जहाँ आप गए थे उस वक्त, लोगों से पता करके जाइए और फिर आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ भाई मैं तो रांची घूम चुका हूँ। क्योंकि 3 लोग परिमल घोष पर एक बार भरोसा ना भी करें तो चुन्नी लाल और हमारे मिस्टर दिनेश मुखर्जी जो हैं उनके द्वारा तो ये बिल्कुल पुष्टि 100% सही कर दी गई है। लिसनिंग टू डॉक्टर चंदा's advice, Bipin visited Ranchi with the hope of reviewing his memory, reviving his memory of the past incident, but to no avail. But to no avail मतलब कोशिश का कोई फायदा नहीं निकला। वो रांची घूमने गए, स्टेशन पर उतरे, बिल्डिंग, सड़कें, पहाड़ सब कुछ देखा, लेकिन उसके बावजूद इनफैक्ट वो हुद्रू फॉल्स भी गए, उसके बावजूद उन्हें इस चीज़ का कोई एहसास नहीं हुआ कि मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। He returned to Calcutta as the visit to Ranchi left him in a state of utter confusion. और जब वो कैलकाटा वापस आए तो अब वो और ज़्यादा अटर कन्फ्यूजन मतलब एक अलग ही जो है उसकी तुलना नहीं की जा सकती, वो इतने परेशान थे क्योंकि अब उन्हें बिल्कुल सारी उम्मीदें खो चुकी थी। जैसे कि आपको याद होगा कि इतना सब घूमने के बाद जब उन्होंने सोचा कि चलो मैं हुद्रू फॉल्स जाके देखता हूँ, वहाँ जाने के बाद भी वो दोपहर में जाने वाले थे और कोई फ़ायदा नहीं निकला, तो हुद्रू फॉल्स के पास एक बड़े से पत्थर के पास वो बेहोश पड़े मिले थे 2 गुजराती सज्जनों को। और जब वो गुजराती सज्जन उनके पास पहुँचे और उनने पूछा कि क्या हो गया या आप ठीक तो हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई उम्मीद नहीं बची है, अब मैं ख़त्म हो चुका हूँ। मतलब उन्होंने ये उम्मीद खो दी थी क्योंकि वो हुद्रू फॉल्स में भी जाने के बाद भी उनको याद नहीं आ पा रहा था कि मैं यहाँ पर आया हूँ या मुझे चोट लगी थी या कुछ भी ऐसा है। तो फिर उन्होंने डॉक्टर को वापस से फ़ोन किया। ही कॉल्ड द डॉक्टर अगेन, हाउएवर जस्ट बिफोर डॉक्टर परेश चंदा अराइव्ड फॉर द रूटीन चेकअप। वो रूटीन चेकअप मतलब जब भी हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो हम डॉक्टर बोलते हैं ना कि 5 दिन बाद फिर दिखाइएगा, फिर दवाइयाँ लिख के देते हैं, फिर 2-3 दिन बाद फिर दिखाइएगा, तो उसको कहते हैं कि रूटीन चेकअप। एक टाइम टेबल बन जाता है जब डॉक्टर जो है हमसे मिलने के लिए कहते हैं कि आप इस वक्त आके हमें दिखाइए कि दवाइयों का क्या असर हुआ, नहीं तो हमें दवाइयाँ बदलनी पड़ेंगी या इलाज ही बदलना पड़ेगा। द सर्वेंट ब्रॉट विपिन अ लेटर मार्क्ड एज अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। फिर एक लेटर उनके पास आया, एक खत आया उनके पास, एक लिफाफा हरे रंग का था और उसके ऊपर लाल स्याही से उनका नाम लिखा हुआ था और तो और लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। मतलब एक तो बहुत जल्दी पढ़ना है, अर्जेंट है, जल्दी जल्दी होना चाहिए, और कॉन्फिडेंशियल मतलब कोई सीक्रेट चीज़ है जो सिर्फ आपको ही पढ़ना है और किसी को इसके बारे में नहीं जानना है। विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। अब किसी ने लेटर बॉक्स में उसको डाल दिया था। He opened the envelope and read the letter carefully. ध्यान से जब उन्होंने उस खत को पढ़ा तो he discovered that his friend चुन्नी लाल had pranked him as a sweet revenge for not helping him when he was in the dire need of a job. जैसे कि हमने देखा था कि चुन्नी लाल जो है वो जॉब के लिए, नौकरी की मदद के लिए बिपिन बाबू के पास आते थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उनके बचपन का दोस्त उनकी कोई मदद करेगा, पर क्योंकि बिपिन बाबू वो मदद नहीं करते थे और तो और उनको नज़रअंदाज करते थे, उनसे परेशान होते थे, ये चीज़ अलग ही दिखती थी, व्यक्त होती थी, तो चुन्नी लाल ने जो क्या किया, एक मजाक कर रहा है उनके साथ, एक तरीके से उनको पनिशमेंट दी है, उनको सज़ा दी है इस चीज़ की कि अपने जो पुराना दोस्त है, अपने स्कूल का दोस्त है, उसकी मदद ना करने की जो है उनको यहाँ पे सज़ा दे दी। तो अब डॉक्टर आता है, इससे पहले ही उनने वो लेटर पढ़ लिया और उस लेटर में उनको ये पता चल गया कि उनकी याददाश्त तो गई ही नहीं है, वरना जो बिपिन बाबू हैं उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन ही इसलिए किया था कि वो उनको बता सके कि रांची जाके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ क्या हुआ, वापस आने के बाद जब वो सर पे अपना आइस बैग रख के बैठे हुए थे क्योंकि उनका सर इतना दर्द कर रहा था कि वो अब सारी उम्मीद खो चुके थे कि वो अपना मानसिक संतुलन खो देंगे, अपनी जॉब करने की, अपनी नौकरी करने की इच्छा खो देंगे, अपना आत्मविश्वास खो देंगे, ये सारी चीज़ें बात करने के लिए उन्होंने डॉक्टर चंदा को बुलाया था। लेकिन अब तो ये पता चला कि ये सब कुछ और नहीं था, उनकी याददाश्त नहीं गई थी, बल्कि चुन्नी लाल द्वारा किया हुआ एक मजाक था। मजाक नहीं बल्कि एक तरीके से सज़ा थी, हम उसे कह सकते हैं कि एक तरीके से उल्टी पारी पड़ गई थी। बिपिन चौधरी जो हैं, जो चुन्नी लाल से नफरत करते थे या नफरत नहीं कर सकते थे, उन्हें नज़रअंदाज करते थे, उनसे परेशान थे, चिड़चिड़ाते थे, उसका इन्होंने बदला ले लिया।
He mentioned that Bipin could have helped them, but he chose to avoid him. वो चाहते तो उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको अवॉइड करना, नज़रअंदाज करना ज़रूरी समझा। और लेटर को रीड करने के बाद बिपिन वॉज डिजेक्टेड एंड फेल्ट गिल्टी फॉर अवॉइडिंग चुन्नीलाल व्हेन ही आस्क्ड फॉर हेल्प। अब उनको आत्मग्लानि होने लग गई, उन्हें बुरा लगने लग गया, उन्हें गिल्ट फील होने लग गया कि उन्होंने चुन्नीलाल की तब मदद क्यों नहीं करी जब उसको ज़रूरत थी। उनको समझ में आया कि वो इतना ज़्यादा चुन्नीलाल को दिल से बुरा लगा होगा, उनका दिल दुखा होगा जब उनके दोस्त ने, उनके एकमात्र अच्छे दोस्त ने उनकी मदद नहीं करी, और वो इतना उनको बुरा लगा कि उनने एक बदला लेने का यहाँ पर सोच लिया। Finally, when Dr. Chanda arrived, Bipin lied to him, stating that he had revived his memory of the trip to Ranchi. जब वो रांची घूमने गए वापस, तो उनकी याददाश्त वापस आ गई। ये कहकर उन्होंने डॉक्टर चंदा से झूठ बोल दिया और ये बोला कि मैंने आपको बुलाया इसलिए है कि मैं हुद्रू फॉल्स में गिर गया था, जिसकी वजह से मेरी कमर में चोट लग गई थी, और उसके लिए आप मुझे एक दर्द निवारक या फिर पेन किलर दे दें। तो हमने क्या देखा कि उन्होंने ये भी ध्यान दिया, सबसे पहले तो बिपिन जी ने ये क्या ध्यान दिया कि उनको गिल्ट हुआ, उनको बुरा लगा कि उन्होंने अपने दोस्त की मदद क्यों नहीं करी, और तो और उन्होंने डॉक्टर चंदा से ये झूठ भी बोल दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे साथ मजाक हुआ है या ये कोई बात ही नहीं है, नहीं तो वो भी हंसने लग जाते या वो भी उन्हें बोलते कि आपकी गलती थी, आपको अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने डॉक्टर चंदा से क्या कहा, झूठ बोल दिया कि मुझे सब याद आ गया, मैं जैसे ही स्टेशन पर उतरा ट्रेन से, रांची स्टेशन पर, मुझे सब कुछ याद आ गया। और उन्होंने कहा मैंने आपको बस इसलिए बुलाया क्योंकि मेरी कमर में जो है चोट लगी है, दर्द हो रहा है, तो आप मुझे एक पेन किलर या फिर एक दर्द निवारक दे दीजिए। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा, इसका निष्कर्ष है, इसका जो सार है, निचोड़ है, वो ये है कि बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी एक ह्यूमरस स्टोरी है, एक मजाक से भरी हुई स्टोरी है, एक इंसान के बारे में जिसका नाम है बिपिन चौधरी। ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी हु थिंक्स ही सिक। ये प्रोटैगनिस्ट है, इनके इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है, वो होता है प्रोटैगनिस्ट, जिसका उल्टा होता है एंटैगनिस्ट, जो कि कहानी में गलतियां लाता है, खराबियां लाता है, जो कि विलन कहलाता है। प्रोटैगनिस्ट एक तरीके से हमारा हीरो होता है ऑफ द स्टोरी हु थिंक्स ही सिक। उनको लगता है कि वो बीमार हैं। He meets people who tell them about an incident which he does not remember at all. वो लोगों से मिलता है और लोग उसे बताते हैं कि एक ऐसी चीज़ हुई थी, आपको याद है ना, मैं आपको तब मिला था, आप यहाँ गए थे, आप वहाँ गए थे, लेकिन उसको याद ही नहीं रहता है। This confuses Bipin a lot because he feels only the memory is missing. उनको इसलिए परेशानी लगती है क्योंकि वो सोचते हैं कि मुझे एक पूरे साल की याददाश्त अगर नहीं होती तो एक बार के लिए मैं मान सकता, लेकिन चंद दिनों की और वहाँ जाने की तैयारी, छुट्टी लेना, ऑफिस में नहीं आना, घर वापस आना, याद रखना तस्वीरें, कुछ भी याद नहीं है उन्हें, कुछ भी नहीं पता है। तो अब क्या हुआ कि दिस इज़ वेरी फनी स्टोरी विच टेल्स अस अबाउट प्रैक्टिकल जोक दैट अ फ्रेंड प्लेज ऑन अनदर फ्रेंड। अब एक दोस्त दूसरे दोस्त पर एक प्रैक्टिकल जोक जो है वो कर रहा है, एक मजाक कर रहा है, एक असली मजाक कर रहा है। तो एक ये फनी स्टोरी है, मजाक है कि बिपिन चौधरी जो है वो इतने वक्त से परेशान थे, पर दरअसल उनके बचपन के दोस्त ने उनके साथ एक मजाक किया था। आउट ऑफ स्पाइट फॉर नॉट हेल्पिंग हिम इन द टाइम ऑफ नीड, ज़रूरत के वक्त पर मदद ना करने की वजह से लिया गया बदला है, वो सिर्फ मजाक नहीं है, एक बदला है कि जब मुझे ज़रूरत थी आपने मेरी मदद नहीं करी, तो अब जो है मैं आपसे बदला लूँगा। और वो बदला इतना ज़्यादा हानिकारक नहीं था, वो काफ़ी हद तक जो था वो नॉर्मल था। वो तो बिपिन चौधरी हैं जो इतना ज़्यादा सोच रहे थे, और चुन्नीलाल ने भी जो है उनके साथ जल्दी से जल्दी उस चीज़ को ठीक भी कर दिया, बता भी दिया कि कहीं वो पागल ना हो जाए। It teaches us the lesson as you sow, so shall you reap. As you sow, सो शाल यू रीप जो है एक ईडियम है, एक मुहावरा है, और ये है जो सीख हमें मिलती है ना। एज यू सो शाल यू रीप का मतलब होता है, रीप का मतलब होता है हार्वेस्ट, काटना, फसल काटना, और सो का मतलब होता है बोना, मतलब जैसी फसल आप बोओगे वैसी ही फसल आप काटोगे, मतलब आप जिसके साथ जैसा करोगे आपको बदले में वैसा ही व्यवहार मिलेगा। तो हमने देखा कि बिपिन चौधरी जो हैं उनकी याददाश्त नहीं गई थी। जो चैप्टर का नाम है वो जो है वो सिर्फ इतना है कि कहानी उस बारे में है कि जब बिपिन चौधरी की याददाश्त चली जाती है, लेकिन दरअसल याददाश्त कभी गई ही नहीं थी, उनको ऐसा महसूस कराया गया था कि आपकी याददाश्त चली गई है, जो कि एक बदला था, एक मजाक था, मजाक के रूप में एक बदला था जो कि चुन्नीलाल उनके बचपन के दोस्त ने लिया था, क्योंकि बिपिन चौधरी का व्यवहार उनकी ओर ठीक नहीं था और उनके बचपन के दोस्त थे, उनकी उम्मीद इतनी जुड़ी हुई थी कि उस चीज़ के लिए उन्होंने बदला ले लिया कि आपने मेरी मदद क्यों नहीं करी। तो ये थी हमारी कहानी, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और बाकी सारी एक्सरसाइजेस जो आपकी हनी ड्यू बुक में दी गई हैं। उस वीडियो तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है,
आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाना है, जिसके लिए आपको टाइप करना है magnetbrains.com। ये स्क्रीन ओपन होगी जिसमें आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, जो कि CBSE हिंदी मीडियम है। अपनी क्लास जो कि 8th स्टैंडर्ड है वो सिलेक्ट करें और हनी ड्यू के टैब पर जाएं, जहां पर वॉच नाउ का आइकन है, इस पर क्लिक करें। वॉच नाउ पर जाते से ही आपके पास जो है हनी ड्यू के जितने भी उपलब्ध वीडियोस हैं वो आपको दिख जाएंगे। जो यूनिट आपको देखनी है उस यूनिट को ओपन करें और उसमें दिए हुए टॉपिक्स के अनुसार वीडियोस को देखें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ताकि आपको अगर कोई दिक्कत आए, कोई शब्द समझ ना आए, कोई बात समझ में नहीं आए, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। हम आपकी डाउट्स का निवारण करेंगे, उन्हें सॉल्व करके देंगे। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध है 6 से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, सारे स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया, आपको इस चैप्टर को पढ़ने में आसानी हुई, तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो और किसी की मदद अगर आप करना चाहते हैं, इस वीडियो को उनसे शेयर करें। तो आप हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू।